सूर्य उदय का समय हो गया है माधव, लेकिन सूर्य देवता दर्शन क्यों नहीं दे रहे? कभी कभी युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, हृदय में भी होता है। और हृदय का अंधकार दूर नहीं हो पाता। शायद खुद सूर्य भगवान का भी अंधकार दूर नहीं हो पा रहा है। लेकिन सूर्य देवता के हृदय में अंधकार क्यों होगा माधव? जहां मोह होता है वहां पर संघर्ष भी होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर इंसान को जीतने की इच्छा भी होती है। उस काम में सफल होने की भी आशा होती है। लेकिन जीवन हो या युद्ध हो, सफलता केवल 3 शास्त्रों से ही प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। और सब कुछ तो केवल साधन है। तभी वहां पर एक लंबी दाढ़ी, चौड़ी कदकाठी, उसके चेहरे में काफी तेज, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए ब्राह्मण के भेष में एक व्यक्ति आता है, जो उनकी बातें भी शायद काफी देर से सुन रहा होता है। आप एक शस्त्र भूल गए हैं माधव, और उस शस्त्र का नाम है अवसर। क्योंकि बिना अवसर ना तो धर्म काम आएगा, ना ही धैर्य काम आएगा, और ना ही साहस काम आएगा। पांडु पुत्र अर्जुन का कल्याण हो। वासुदेव कृष्ण को मेरा प्रणाम। जी प्रणाम। आपने इस धरती पर कल्याण करने के लिए और धर्म स्थापना के लिए युद्ध के रूप में जो कार्य शुरू किया है, उससे मेरे दिल में आपके लिए और भी आदर बढ़ गया है। जो लोग आपकी तरफ से इस युद्ध में भाग लेंगे वो कितने भाग्यशाली होंगे। मेरे जैसे ब्राह्मण जो खुद ही इतना बूढ़ा है, उसमें इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं शस्त्र धारण कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से इस युद्ध में एक मूल्यवान आहुति देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार ब्राह्मण देवता, लेकिन युद्ध में केवल रक्त की आहुति ही दी जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंती पुत्र अर्जुन, तो फिर मैं रक्त की ही आहुति दूंगा। लेकिन खून तो रणभूमि में बहाया जाता है, युद्ध से पहले नहीं। विद्या प्राप्त करके लोग अपने भविष्य में सफलता के लिए अवसर का निर्माण करते हैं। आप शायद मेरी बातें समझे नहीं। युद्ध में जीता जा सके और रक्त बहाया जा सके, उसके लिए आज ही अवसर बनाना बहुत जरूरी है। वही मेरा योगदान होगा। मैं रक्त बहाने का अवसर बनाऊंगा। मैं चलता हूँ। प्रणाम। इतना कहते ही वो ब्राह्मण वहां से चला गया। इधर अर्जुन और श्री कृष्ण के चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। अगले दिन जब सभी सैनिक युद्ध का आभास कर रहे थे, तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, माधव, मुझे ये बताओ कि वो ब्राह्मण देवता आखिर ऐसा क्या मांग रहे हैं जिससे मुझे ऐसे युद्ध में अवसर मिलेगा? अब तुम इसे छल कहो, कपट कहो या अवसर कहो, स्थिर मन को स्थिर करने के सारे प्रयास, सही मायने में इनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन माधव, अगर अवसर नहीं मिलेगा तो धर्म तो गुप्त रहेगा, और धैर्य सोया रहेगा, और साहस दिखाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा धर्म झूठ है जिसे अवसर की आवश्यकता हो। अधूरा है वो साहस जो अवसर के बिना जागता ही नहीं, और बेकार है ऐसा धैर्य जो सफलता से पहले ही खो जाता है। तो फिर कल रात तुमने उनका दान लेना स्वीकार क्यों कर लिया था? उनका ये दान लेना बहुत जरूरी था, और इस धर्म युद्ध में प्रत्येक दान, प्रत्येक आहुति बहुत मूल्यवान है। वैसे माधव, ऐसा क्या दान ले सकते हैं वो जिससे मेरे लिए विजय का अवसर बन जाएगा? कभी कभी युद्ध में
अगर सामने वाला कमजोर पड़ जाए तो उसे भी अवसर ही कहा जाता है पार्थ। अर्जुन और कृष्ण बातें ही कर रहे थे और अर्जुन इसी बीच अपने युद्ध का अभ्यास भी करने लगे। अपने बाण से निशाने साधने लगे। तभी एक योद्धा उनसे बोला, गुरुदेव अर्जुन, आपके बाण से तो कोई कवच सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसके लिए तो दिव्य कवच ही चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, वो पूरा रहस्य समझ गया कि आखिर वो ब्राह्मण देवता दान में क्या मांगने की बात कर रहे थे। वो मांगने जा रहे थे कर्ण के कुंडल और कवच, जिससे अर्जुन की जीत हो सके और अर्जुन कर्ण को युद्ध में पराजित कर सके। लेकिन आखिर ये ब्राह्मण देवता थे कौन और उनका अर्जुन से क्या रिश्ता था? उन्होंने अर्जुन का साथ देने के लिए छल का मार्ग क्यों अपनाया?